श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है, क्या आपके कुंडली में पितृदोष है? पितृदोष कैसे बनता है? दर्शकों, पितृदोष हमें कैसे मालूम चलता है? ये हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में पितरों का ही दोष है। कैसा पता करेंगे? क्योंकि बहुत लोग जन्म कुंडली लेकर हमारे पास आते हैं और बोलते भी हैं, हमें किसी ने कहा है कि पितृदोष है, ये है वो है। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस तरह का आपके जन्म कुंडली में पितृ का दोष है? दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर समय समय पर हर प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो सभी उपायों को करने के बाद भी अगर आपके ज़िंदगी में समस्या का अंत नहीं होता है तो समझ लीजिए आपके पीछे पितृदोष है। दूसरी बात, आपके कुंडली में चंद्र और राहु और चंद्र और केतु किसी स्थान में, खास करके 6, 8 और 12वें स्थान में, जहाँ 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, वह नहीं। 6, 8 और 12वें स्थान चंद्र राहु या चंद्र केतु की अक्षात्मक नज़दीकी अगर युति बनी हुई है तो प्रबल पितृदोष है। अक्षात्मक इसलिए बोला, जैसे आपके कुंडली में चंद्र और केतु और राहु इकट्ठे बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग देखने के बाद तुरंत कहेंगे कि ये दोष है, वो दोष है, तुरंत घबरा जाएंगे। लेकिन उसके जीवन में असर कब होती है? जब अगर चंद्र 4 डिग्री का है, राहु अगर 6 डिग्री का है या 10 डिग्री का है, तो हाँ, प्रबल पितृ दोष या ग्रहण दोष है। लेकिन चंद्र 4 डिग्री का है और राहु 2.5 डिग्री का है, तो उतना आपके जीवन में इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, खास करके 6, 8, 12 चंद्र राहु या चंद्र केतु साथ में बैठे हैं, युति में हैं, तो आपको पितृदोष है, आपको यह समझना ही है। इसके अलावा शनि राहु या शनि केतु श्रापित दोष अगर किसी भी स्थान में है, और ख़ास करके फिर मैं वही दोहराऊंगा, 6, 8 और 12वें स्थान में अगर शनि राहु केतु की युति है तो प्रबल श्रापित दोष है। और ये मैं आपको 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये मैंने अध्ययन किया है और हजारों कुंडलियों में देखा है और उसके जीवन में भी देखा है। जिनके कुंडली में शनि केतु या शनि राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, खास करके अच्छा दमक नज़दीक होते हैं, चाहे वह करोड़पति क्यों न हो, उनके जीवन में एक के बाद एक समस्या घिरी रहती है और कई प्रकार के पूर्व ग्रह भुगतते ही हैं। और ये मैं पूर्ण गारंटी से कह रहा हूँ, इसके पश्चात सूर्य या शनि राहु या सूर्य केतु अगर 6, 8, 12वें स्थान में है तो समझ लीजिए आपको पितृदोष है। अब पितृदोष में क्या होता है? शनि और राहु का तो श्रापित दोष है, तो
श्रापित दोष में भी यह होता है कि कई हम सोचते हैं कि हमें श्राप नहीं लगा है, हमने न किसी का दिल दुखाया है, तो हम क्यों इतने परेशान हैं। ऐसा होता है कि हमारी 1-2 पीढ़ी पूर्वज, 3 पीढ़ी पूर्वज, 4 पीढ़ी पूर्वज या 7 पीढ़ी पूर्वज हमारे पितरों को कोई ऐसा श्राप लगा हो जो कि निरंतर चलता आता रहता है। उसी का परिणाम हम सभी भुगतते हैं, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी भी भुगतती है। तब तक भुगतते हैं जब तक वो श्राप को वहाँ से हटाया न जाए, स्टॉप न किया जाए। विधि विधान के द्वारा पितृदोष का मतलब सिर्फ पितृदोष नहीं है, लेकिन उसमें भाई का श्राप लगा होता है, पत्नी का श्राप लगा होता है, मित्रों का, ऋषि मुनियों का, गुरुओं का भी श्राप होता है। कुल देवी कुल देवता का भी श्राप होता है और देवी देवताओं का भी श्राप होता है। इस तरह बहुत प्रकार के श्राप होते हैं जिसे हमें पितृदोष के रूप में भुगतने पड़ते हैं। जैसे माँ का श्राप होता है, ब्रह्म का भी श्राप होता है, बहुत प्रकार के श्राप होते हैं जो पितृदोष के रूप में जन्म कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि ये योग बना है। अब वह श्राप कैसे बनते हैं, जैसे किसी के घर में किसी ने अगर सुसाइड कर लिया है, अगर उनकी बढ़िया से श्राद्ध नहीं हुई होती है, वह भी पितृदोष के रूप में निर्माण होगा। उसी प्रकार घर में अगर छोटा बच्चा एक्सीडेंट से मर जाता है तो वो भी पितृदोष के रूप में परिणाम देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकस्मिक मृत्यु के कारण या किसी ने आत्महत्या की है या छोटी उम्र में मृत्यु हुई है, किसी इच्छा के पूर्ण न होने के पश्चात पूर्व मृत्यु होती है, इस प्रकार की मृत्यु होती है तो पितृदोष के रूप में परिणित हो जाती है। देवी देवताओं की पूजा करो या न करो, पितृ देवता को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि पितर प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यही है, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपको दोष है, अगर जीवन में आप जूझ रहे हैं इन सारी समस्याओं से, तो वास्तव में आपको पितृदोष है। उस पर उसका निवारण किसी भी विद्वान के द्वारा करवाना चाहिए। अब उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद भी आपके पास पैसा ठहरता नहीं है, घर में कलह खूब रहता है, घर के सदस्यों को अचानक से स्वभाव से उग्र हो जाना, ऐसे सारे जो लक्षण होते हैं काफ़ी और लक्षण हैं। और ये मुख्य लक्षण हैं, शांति से नींद न आना, बुरे स्वप्न आना, घबराहट हो जाना, छोटे छोटे बातों को लेकर परेशान हो जाना, ये सारे जो लक्षण हैं पितृदोष के लक्षण हैं। तो अवश्य ध्यान रखिएगा, क्या आपके जीवन में पितृदोष है, क्या ऐसे दोष आपके जन्म कुंडली में है, तो अवश्य विद्वान ब्राह्मण के सहारा लेकर उसका निवारण आप अवश्य करवाएं। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। यदि आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7999871010 है। शुल्क लागू रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।